हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। हर स्टूडेंट को एक सपना होता है कि वो पढ़ाई करके एक अच्छा से अच्छा जॉब ले या अपना करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचे। उसके लिए वो अथक प्रयास करता है। जैसे अगर आप 12th पास किए हो या ग्रेजुएशन में हो या आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, तो आप किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ये किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, या तो वो साइंस या आर्ट्स या ह्यूमैनिटी या कॉमर्स। सो आप अपने कामयाबी के लिए और अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए हमेशा कोशिश में रहते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही पर्पस है कि आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेकर और आप एक अच्छा सा जॉब ले सकें। ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और विभिन्न जो एग्ज़ाम्स हैं स्टेट पीसीएस या आईएएस उनकी तैयारी करते हैं। ये खास करके बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वीडियो बनाया जाएगा। तो बीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी उपयोगी वीडियो है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाएं, क्या क्या उसमें ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कुछ चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा बीपीएससी की तैयारी करते वक्त। जैसे आप अगर स्कूल में पढ़ते हो, 11th-12th में हो या अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो या आपने किया है, तो सबसे पहले आपके सामने आता है कि उसकी तैयारी करने के लिए कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ और क्या चीज़ होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। तो अगर आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट पाने के लिए इतनी स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करते हो, तो यहाँ पे बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में, सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स में आपको तो नौकरी पानी है, तो उसके लिए थोड़ा और बेटर तरीके से आपको स्ट्रेटजी और प्लानिंग करके एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। आज हम बात करेंगे उसके पैटर्न के बारे में और बीपीएससी की तैयारी कैसे करें उसके बारे में। फिर उसके बाद हम आने वाले वीडियोस में जो एक सीरीज़ होगा, सीरीज़ ऑफ वीडियोस, जिसमें हम आगे देखते जाएंगे कि इस वीडियो के बाद कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। और इस तरह से अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देखते रहेंगे, हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, तो आपको की तैयारी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी बीपीएससी के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बीपीएससी का जो सिलेबस है उसको देखेंगे। बीपीएससी का सिलेबस, इस चैनल पे आपको बीपीएससी का सिलेबस भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिर भी हम आपको एक ओवरव्यू आउटलाइन बता दें। सबसे पहले आप बीपीएससी का जो सिलेबस है उसको पढ़ेंगे, बीपीएससी सिलेबस। उसके बाद बीपीएससी सिलेबस के बाद जो क्वेश्चन के पैटर्न्स हैं उसको समझेंगे। क्वेश्चन के पैटर्न को समझने के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको देखने पड़ेंगे। तो बीपीएससी सिलेबस और जो क्वेश्चन आंसर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप एनालिसिस करेंगे ताकि आप देख सकें कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते रहे हैं, किस साल कौन से पेपर में कितने क्वेश्चन आया और किससे कितना क्वेश्चन, कब कितना क्वेश्चन आया, किस साल कितने क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसे वेरी करता है। तो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। ओके, बीपीएससी सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसको आपको बेस बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उसे आपको बेस बना के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी जो तैयारी है वो एनसीईआरटी के बिना है तो आपकी तैयारी, आपका जो फाउंडेशन है प्रिपरेशन का वो कमज़ोर है। जैसे घर बिना फाउंडेशन के कमज़ोर होता है, वैसे एनसीईआरटी के बिना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कमज़ोर है। तो आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। कौन कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे एनसीईआरटी के, वो हम बताते हैं आपको। जैसे हिस्ट्री हो गया, इंडियन हिस्ट्री, सो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और बीपीएससी का जो अभी बदलता हुआ पैटर्न है उसके हिसाब से एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी बुक्स हैं ये इन सब्जेक्ट्स पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी का जो समरी है, एनसीईआरटी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे हमारे चैनल पे पढ़ाई जाएगी। और उसके बाद आप न्यूज़पेपर्स नियमित रूप से पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें। अभी आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे बीपीएससी 71 सो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स
न्यूज़पेपर में आप कोई भी एक या दो न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट सेम होता है। दो न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर एक में छूट जाती है तो दूसरे में आपको कवर हो जाएगी। तो ये न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी का कोई ऑथेंटिक न्यूज़पेपर, या अगर जनसत्ता एक पेपर आता है उसे आप फॉलो कर सकते हैं हिंदुस्तान हिंदी में, और इंग्लिश में अगर आप फॉलो कर रहे हैं द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से कोई है। और उसके अलावा जो वीडियो है, आप वीडियो भी आपको देखना होगा, जैसे संसद टीवी या डीडी दूरदर्शन। तो संसद टीवी ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इस पे इश्यूज़ पे जो प्रोग्राम्स हैं वो टेलीकास्ट होते हैं वीडियो। सो संसद टीवी गवर्नमेंट चैनल है। इसके अलावा ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगेन उसे हमेशा एनालिसिस करते रहें और पढ़ते रहें, और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको मगअप करते रहें। हम इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह की भी प्रैक्टिस होगी, और जो टॉपिक वाइज जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी हम यहाँ पे वीडियो लाएंगे, और आपके कुछ सजेशंस होंगे उसे भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसे भी हम लेंगे। उसके बाद वीडियो के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, फिर मॉक टेस्ट। अगर आपका जो नॉलेज है, पढ़ाई है, आपने जो स्टडी किया है वो अगर इफेक्टिव नहीं है, अगर आपने शुरुआत ही नहीं किया है, शुरुआत किया तो आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो आप अगर अभी आप मॉक टेस्ट लगाने चलेंगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, मेंटली बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस फील करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियोस और किताबें पढ़िए, वीडियोस देखिए, किताबें पढ़िए, और फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और जो बीपीएससी का जो सिलेबस है उसको हमेशा अपने दिमाग में रखिए। उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट लगाइए। जैसे कुछ महीने हो जाएंगे आपको तैयारी करते हुए, अगर आपने ओवरव्यू सबका ले लिया और सब अच्छे से कुछ ना कुछ पढ़ लिया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए तो कुछ आपका परफॉर्मेंस भी बेटर होगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। मॉक टेस्ट के बाद आपको क्या करना होगा, मॉक टेस्ट के बाद सबसे पहले आप इवैल्यूएशन कीजिए कि आपका कितना परफॉर्मेंस रहा, कितना आपका मार्क्स आया। उसके बाद सेल्फ स्टडी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने सिर्फ वीडियो देख लिया, हमारा वीडियो देख लिया, या आपने सिर्फ किताबें पढ़ाई कर ली और जो हमने नोट्स दिया वो पढ़ लिया और फिर सेल्फ स्टडी नहीं किया, तो इस एग्ज़ाम में आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी से आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, कुछ डाउट्स आते हैं तो आप क्वेश्चन आंसर करते हैं अपने टीचर से, वो डाउट्स अपना सॉल्व करते हैं। लेकिन उसके बाद आपको और क्या करना होगा, सेल्फ स्टडी, फिर अपना नोट्स बनाना होगा। नोट्स, सेल्फ स्टडी के बाद नोट्स जो क्रिस्प हो, और बहुत सारा आप नोट्स बनाने के बाद उसे बार बार रिवीजन करते हैं, ताकि आप जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो उसकी अच्छे से रिवीजन करके और अच्छे से उसे एग्ज़ाम में आप प्रेजेंट कर सकें। नोट्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको जो बेसिक चीज़ों को पूरे प्रिपरेशन के दौरान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, हेल्थ का। बिकॉज अगर आपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, अपना न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं लिया, डाइट अच्छे से नहीं लिया, न्यूट्रिशियस डाइट, तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी, आप स्ट्रेस्ड फील करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है कि आपने कॉलेज पढ़ाई कर ली और स्कूल पढ़ाई कर लिया। ये स्कूल कॉलेज से ऊपर है। इस पढ़ाई को करने के बाद आपको एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी, आप SDM बनेंगे, DSP बनेंगे, BDO बनेंगे, RDO बनेंगे, जो भी गवर्नमेंट पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट में आप उसे होल्ड करेंगे। तो उसके लिए आपका मेंटली स्ट्रांग होना दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट आपको उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एक अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट और एक्सरसाइज एंड इवन एक स्ट्रेस फ्री लाइफ। और आप अच्छी से पढ़ाई कर सकेंगे, आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो आपसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और उसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी। तो ये एक BPSC का एक ओवरव्यू है जो आपको ध्यान में रखना है अपनी पढ़ाई के दौरान। हम आने वाले वीडियोज़ में किस क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आने वाले अदर वीडियोस में हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम NCERT की जो बेसिक किताबें हैं, NCERT की जो फाउंडेशन 6 से लेकर 12 तक और टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज उस पर हम डिस्कशन करेंगे और आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार प्रदान करेंगे। और आपको हम ये भी बोलते हैं कि वीडियो के साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान रखेंगे। अगर हमने आपको NCERT पढ़ा दिया यहाँ पे, तो आप
उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ साथ हम आपको जो कुछ बुक्स अगर या नोट्स देंगे उसका भी रिवीजन करेंगे। और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जितना भी मटेरियल हो बीपीएससी से रिलेटेड हम अपने चैनल पे प्रोवाइड करें। और इस तरह से आप अपना साथ देते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस तैयारी का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि आप ये ना सोचें कि हम अकेले तैयारी करेंगे तो हम पास करेंगे। ये एक टीम वर्क है, टीम वर्क। अगर आप ग्रुप में हैं और अपनी तैयारी करते हैं तो हो सकता है कि आप सारे सिलेक्ट हो जाएं। अगर 10 स्टूडेंट्स हैं आपके ग्रुप में हो सकता है 10 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि वैकेंसीज भी 1500 एंड 1500 होती हैं। तो आप जहाँ पे भी हैं आप ग्रुप्स में तैयारी करें। आप इसमें नहीं तो बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और बीपीएससी में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। इस तरह से आप हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी बताइए। ओके, थैंक यू।